आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या अहमियत है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है हम पहले बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि वो कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसके मतलब हम डिटेल में प्रीवियस वीडियो में बात भी कर चुके हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या डेफिनेशन है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो किसको डील करती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको डील करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम देखते हैं कि जो मेजर जो कंपोनेंट्स होता है या जो एसेंशियल एलिमेंट होता है वो कार्बन होता है और उसके साथ हाइड्रोजन भी होता है, यानी हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं हम। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं, हाइड्रोकार्बन की स्टडी करते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव्स की या फिर उनके डेरिवेटिव्स की हम स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनकी स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम देखते हैं, अगर हम डेली लाइफ में देखें तो हम जो है रोज़ाना जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूज़ करते हैं। हमारी जो फूड है, खाना वगैरह जो हम खाते हैं उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ठीक है, हम जो है जो मेडिसिन यूज़ करते हैं वो किससे मिलके बनी होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बनी होती हैं मेडिसिन्स। ठीक है, उसके अलावा हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, वो किससे मिलके बने होते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्लॉथ्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो लिविंग बॉडीज़ हैं, यानी जो जो लिविंग थिंग्स हैं, जो जानदार चीज़ें हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो होते हैं। ठीक है जी, और उनमें जो है चूँकि लिविंग थिंग हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उन्हें हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्योंकि वो लिविंग थिंग में होते हैं, तो बायो कहते हैं लाइफ को और मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग थिंग में पाए जाएं उन्हें हम क्या कहते हैं, बायोमोलिक्यूल। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, प्लांट्स में पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ये क्या है, बायोमोलिक्यूल्स हैं। इसी तरह से हम देखते हैं प्रोटीन, जो कि मीट में पाई जाती है, प्रोटीन PROTEIN, और कुछ दालों में, बीन्स वगैरह में भी जो है प्रोटीन पाई जाती है। और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फिर प्रोटीन है, ये कहाँ पाए जाते हैं, यानी लिविंग थिंग में पाए जाते हैं। और ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह एंजाइम्स, जो हमारी बॉडी में होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन हैं, उनको जो है वो कैटेलाइज करते हैं। उनमें एंजाइम क्या करते हैं, कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं एंजाइम्स। ठीक है, क्या करते हैं, एज अ कैटलिस्ट जो है वो एक्ट करते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो होने वाले जो रिएक्शन हैं उनकी स्पीड को कौन बढ़ाते हैं जी, एंजाइम बढ़ाते हैं। ठीक है, इसी तरह जो न्यूक्लिक एसिड है वो क्या है, बायोमोलिक्यूल है, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इस तरह बेशुमार जो मॉलिक्यूल हैं या कंपाउंड हैं, ये मैं यहाँ पे एग्जांपल दे सकता हूँ। और यहाँ पे ये जो एग्जांपल्स हैं ये क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसी तरह लिपिड्स हैं। ठीक है, लिपिड्स, ये सब के सब क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इनको हम कहाँ स्टडी करते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं डेली लाइफ में, अगर हम बात करें तो जो प्लास्टिक्स वगैरह है, ठीक है, शॉपिंग बैग आप देखते होंगे प्लास्टिक्स। ठीक है, वो किससे मिलके बने होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बने होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि जो पेंट इंडस्ट्री है, उधर पेंट्स बनाते हैं, वो क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। और हम देखते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो जितने भी केमिकल यूज़ करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, वहाँ पे भी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं। और इसी तरह जो फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स हम बनाते हैं। ठीक है जी, और फर्टिलाइजर क्यों बनाते हैं, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर जो है ये ऐसे कंपाउंड हैं कि जो हमारी जो क्रॉप्स हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स। इसी तरह पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स। ठीक है, कीड़े मार जो अद्वियात होती हैं, जो इंसेक्ट्स किलर होती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं पेस्टिसाइड्स। इसी तरह डिटर्जेंट्स, डिटर्जेंट्स। ठीक है, जिनसे हम कपड़े वगैरह धोते हैं। ठीक है, डिटर्जेंट्स वगैरह ये सब के सब जो है ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। डिफरेंट डाइज जो हैं, ठीक है, वो क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और इनको हम कहाँ स्टडी करते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। इसके अलावा हम जो
हम जो है गाड़ी जो चलाते हैं उसके लिए हमें फ्यूल रिक्वायर होता है, और फ्यूल क्या, जैसे पेट्रोलियम यानी पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, डीजल, उसके अलावा लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, ये सब के सब क्या हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है। और ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इनको हम कहाँ स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चूंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी करते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारी जो डेली लाइफ है उसमें बहुत ज़्यादा अहम रोल है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी डेली लाइफ में।